तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर है। टोटल प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पूरे पेपर को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी से समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग इस पेपर को पढ़ लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन आंसर को बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में क्या पूछा गया है, निम्न में से आर्थिक क्रिया नहीं है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है, तो देखो सामाजिक सेवा प्यारे बच्चों आर्थिक क्रिया नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी एवं सरकारी दोनों स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यम होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अग्नि बीमा की अधिकतम अवधि होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अग्नि बीमा की अधिकतम अवधि 1 वर्ष की होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पूछा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचानी गई पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली 8 समस्याओं में से नहीं है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कीटनाशक इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, संचित पूंजी आ जाएगा। चार्टर पार्टी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चार्टर पार्टी क्या है, तो देखो एक अनुबंध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक अनुबंध होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो, अब आगे के क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग इस प्रकार से यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है, एकाकी व्यापार होगा। इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने को कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नेट बैंकिंग कहते हैं। ई कॉमर्स का अंग है। ई व्यवसाय का प्यारे विद्यार्थियों ये अंग होगा। कंपनी का सबसे प्रमुख प्रलेख होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पार्षद सीमा नियम इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। समता अंशधारी कंपनी के होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी होते हैं। जीएसटी वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ति पर लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी दे रखी है, साझेदारी अधिनियम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो 1932 से मिल जाएगी। सहकारिता अधिनियम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो जो लिखी है ना, सहकारिता अधिनियम, इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका हो जाएगा 1912 से। और उसके बाद में देखो, अगला जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर दे रखा है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणा। तीसरे नंबर पर जो दे रखा है, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों कंपनी अधिनियम 2013 से मिल जाएगी। वाणिज्यिक पत्र की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो 1990 से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो, इधर देख लीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, लीज वित्तीयन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो इसकी जोड़ी के मिलान किससे होगा। 5 नंबर पर जो दे रखा है, देखो इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, लीज वित्तीयन की जोड़ी देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पट्टाकार से इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी किससे, देखो इसकी 6 नंबर से की जोड़ी मिलेगी इससे 2006 से। और उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूछा गया है, पेटेंट अधिनियम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिलेगी, तो देखो ये मिल जाएगी 1970 से, ठीक है। ऐसा आप लोग देख लें इसको। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, यहाँ से देख कर जाइएगा, सत्य सत्य बताइए। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, पैसे में आचार संहिता आवश्यक होती है, बिल्कुल आपका सत्य होगा। सामुद्रिक बीमा में जहाज, माल तथा भाड़े का बीमा शामिल है, सत्य होगा। व्यवसाय से ग्राहक के मध्य होने वाले व्यापार को C2C कहते हैं, असत्य होगा। व्यवसाय में व्यक्तिगत लाभ व्यावसायिक संहिता कहलाता है, असत्य होगा।
कंपनी को निगम पहचान नंबर प्रवर्तक आवंटन करता असत्य होगा। सामान्यतः थोक व्यापारी उपभोक्ताओं को माल बेचता असत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग इनको भी पढ़कर जाना। जोखिम का प्रतिफल क्या है? लाभ होगा। एक सहकारी समिति में एक सदस्य अधिकतम कितने वोट दे सकता है? 1 वोट दे सकता है। स्पीड पोस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है? तो देखो पर विद्यार्थियों डाकघर में उपलब्ध होती है। वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश को क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं। पार्षद अंतर्नियम के अभाव में उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र का नाम क्या होगा? सारणी अ होगा। सूक्ष्म उद्यम में प्लांट एवं मशीनरी के रूप में विनियोजित पूंजी की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? 1 करोड़ होती है। जहाजी कंपनी द्वारा जारी माल प्राप्ति की रसीद क्या कहलाती है? देखो प्यारे विद्यार्थियों ये कहलाती है जहाजी बिल्टी। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्यवसाय की परिभाषा लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यवसाय की परिभाषा इस प्रकार से देख कर लिख देनी है, ये मैंने बता दिया। उद्योग से क्या से इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। सहकारिता से क्या से इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं क्या दे रखा। पीपीपी मॉडल से क्या से है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। डेबिट कार्ड से क्या से है? देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दे रखा है, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में 2 तर्क यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि दे रखा आपको, सामाजिक उत्तरदायित्व अपन ने पढ़ लिया था, उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर कॉपीराइट से क्या आशय है? देखो प्यारे विद्यार्थियों कॉपीराइट से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, जीएसटी से क्या आशय है? देखो प्यारे विद्यार्थियों जीएसटी से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, कप्तान की रसीद किसे कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल जो पूछा गया था वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ से इस प्रकार से बता दिया है। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, तो आप लोग इसको पूरा का पूरा देख कर जाइएगा। अब आगे जो क्वेश्चन पूछे जैसे कि प्रश्न नंबर 16 पूछा, 17 पूछा है, 18 पूछा है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लें। कंपनी प्रवर्तक के 3 कार्य प्यारे आपको बताने, तो देखो कंपनी प्रवर्तक के 3 कार्य यहाँ से देख कर लिख देना। और लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग में प्यारे विद्यार्थियों आपको अंतर बताना, तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 20 जो पूछा उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 22वें के बाद में देखो 23वें जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।